नमस्कार। एक और प्रश्न हमारे पास आया है जिसमें कि सौरभ जी हमसे पूछते हैं कि नर्वसनेस को कैसे हटाएं। तो सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये प्रश्न हमसे पूछने के लिए। नर्वसनेस के बारे में जानने से पहले एक वीडियो हमने एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रोक्रास्टिनेशन पे बनाई थी, उसको ज़रूर एक बार आप देख लें। उससे आपको काफ़ी सहायता लगेगी जो हम कह रहे हैं या जो कहने वाले हैं, जो हम बात करने वाले हैं, उसको समझने में। नर्वसनेस जब भी होती है हमें किसी भी प्रकार से, मैं कहीं बैठा हूँ और मुझे फील हो रहा है कि मैं नर्वस हूँ या मुझे नर्वसनेस हो रही है। कोई भी इंसान कहीं पर भी बैठा है वो नर्वस फील कर रहा है। नर्वसनेस होने की दो प्रकार होते हैं। पहला, आप तब नर्वस होते हैं जब आप अकेले हैं, मतलब कोई नहीं है लेकिन आप अकेले बैठे हैं लेकिन आप नर्वसनेस फील कर रहे हैं। और दूसरा, आप किसी के समक्ष हैं, किसी के सामने हैं और फिर आप नर्वसनेस फील कर रहे हैं। हो सकता है आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हो सकता है आप स्कूल में परीक्षा के लिए जा रहे हैं, हो सकता है कॉलेज में आप एग्जाम दे रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हैं, ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या किसी क्लाइंट से डील कर रहे हैं, जो भी किसी भी प्रकार से। या ये तो हमने बात करी कि इन लेवल्स पे, घर के लेवल पे भी कई बार नर्वसनेस होती है। जैसे खाना बनाया है और खाना को परोसते हुए नर्वस फील कर रहे हैं, पता नहीं कैसा लगेगा खाना, कैसा नहीं लगेगा। नर्वसनेस के कई प्रकार इस तरह से हो सकते हैं किसी भी तरीके के, पर मुख्य कारण है कि नर्वसनेस फील करना। तो हमने जो बात करी कि दो प्रकार की नर्वसनेस हो सकती है। पहला, जब आप अकेले हैं, दूसरा जब किसी के समक्ष हैं। समझें कि नर्वसनेस है क्या। जब हम अकेले होते हैं और नर्वसनेस हमें फील होती है तो उसका कारण होता है कि हम अकेले बैठे हैं, इस वक्त कोई नहीं है, मैं अकेले बैठा हूं लेकिन मैं नर्वस फील कर रहा हूं। क्यों? इंटरनली मेरा कंपैरिजन चलता है किसी भी स्थिति से, परिस्थिति से या इंसान से। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं कंपेयर करता रहता हूं और उस कंपैरिजन में वो इंसान मेरे से उच्च होता है या वो परिस्थिति मुझसे उच्च होती है या मेरी जो भी करंट सिचुएशन है उससे वो स्थिति थोड़ी सी हायर लेवल की होती है। एंड आई फील डोमिनेटेड, आई फील नर्वस कि यार मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया, यार क्या होगा, कुछ कह भी नहीं रहा हूँ लेकिन अंदर ही अंदर एक संवाद मेरे चल रहा है जो मेरा मस्तिष्क क्रिएट कर रहा है। वो कंपैरिजन चल रहा है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, मैनिपुलेशन चल रही है और आप अंदर अंदर नर्वसनेस फील कर रहे हैं। ये जो प्रक्रिया है सोचने समझने की मस्तिष्क की, ये अचानक भी डेवलप होती है लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि बचपन से पनपती है। जब हम छोटे से होते हैं तब से ये चीज़ हमारे अंदर चल रही होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं ये चीज़ का एक प्रचंड रूप हमारे अंदर आता है और हमारा भाव बन जाता है, हमारी एक आदत बन जाती है कि हम कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, खुश है या नहीं है, पर नर्वसनेस एक पीछे पार्ट है हमारा। मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी, मैं किसी भी तरीके के इमोशन को फील कर रहा हूँ लेकिन पीछे ही मैं बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एक छोटा सा भाग मेरा नर्वसनेस का मेरे साथ चिपका रहता है। इसको समझें, इसको जानें कि मैं नर्वस हूं, उसको स्वीकारें, मैं नर्वस हूं, उस पर अभी हम बात करेंगे। दूसरा, मैं किसी भी इंसान के आगे आया, अब ये इंसान मुझसे क्या पूछेगा, क्या कहेगा, या मेरा दोस्त हो सकता है, किसी क्लाइंट हो सकता है, कोई ऑफिस का हो सकता है, कॉलेज का हो सकता है, घर का सदस्य हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन पड़ोसी हो सकता है। किसी के भी आगे समक्ष जाने से मुझे नर्वसनेस फील हो रही है। वो इसलिए कि कहीं ना कहीं मैं ये सोचता हूं कि कहीं मेरे मुंह से या मेरे मन से कुछ ऐसी चीज ना निकल जाए कि इस आदमी के मन में मेरी छवि बिगड़ जाए या कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं बनता हुआ काम ना बिगड़ जाए। कुछ भी हो सकता है, पर उस वजह से हमें नर्वसनेस फील होती है। ऐसा ही होता है। तो जब हम नर्वस फील कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, अब समझें कुछ भी होने वाला है, कोई भी मेरे आगे आया और मैं नर्वसनेस फील कर रहा हूं, तो मेरा मस्तिष्क क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है भविष्य की चीज, फ्यूचर, ऐसा होगा, मैं ऐसा कहूंगा, वो ऐसा सोचेगा, समथिंग विल हैपन। वो अभी हुआ नहीं है पर वो ऐसा होगा, या सपोजिटली आज से 1 साल पहले, 1 महीने पहले कुछ ऐसा हो चुका है जो कि ऑलरेडी मैं नर्वस हूं उस चीज से, और वही इंसान दोबारा मेरे पास आ गया, वो घटना दोबारा से हो रही है, अभी हुई नहीं है पर होगी। तो मैं पास्ट से डेटा रिकलेक्ट करके लाता हूं और उसको मैनिपुलेट करके फ्यूचर के अजम्पशंस डिजाइन करता हूं।
जब मैं फ्यूचर के अजम्पशंस डिजाइन करता हूं और मेरा माइंड पास्ट में फ्यूचर में डामाडोल होना शुरू हो जाता है और वर्तमान से हट जाता है, और जैसे वर्तमान से आपका मन हटा, नर्वसनेस आ गई। जो इंसान वर्तमान में जिएगा वो कभी भी नर्वस नहीं हो सकता। विपश्यना का ज्ञान से आपको यह समझ में आता है कि वर्तमान में कैसे जीना है। वर्तमान में जीने की, इस क्षण की सच्चाई को स्वीकारने की कला है विपश्यना। फ्यूचर में क्या होगा, वो मुझे क्या कहेगा, सच में नर्वस हो जाऊंगा, हो सकता है मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए, मेरी हंसी उड़ जाए, मेरी खिल्ली उड़ जाए, 10 लोग मुझे बेवकूफ कहे, या वो तो उससे कहे इससे तो कुछ पता ही नहीं, इससे तो कोई ज्ञान ही नहीं है, तो मूर्ख इंसान है, कहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। अगर वो आपको मूर्ख कह रहे हैं या वो आपको ज्ञानी कह रहे हैं, उनके उस कहने की वजह से क्या चेंज आया आपके अंदर। किसी ने मुझे मूर्ख कहा तो क्या ऐसा तो नहीं है मेरे सींग आ गया, मेरी पूंछ आ गई, या ऐसा तो नहीं है किसी ने मुझे ज्ञानी कहा तो एकदम से मेरे पीछे प्रकाश आने लगा और मुकुट आ गया और मैं एकदम से, मेरे हाथ में चक्र आ गया कृष्ण की तरह। ऐसा कुछ नहीं होता ना, कुछ नहीं बदलता। सिर्फ किसी के कहने की वजह से जब मेरे कान में कोई स्वर टकराए, वो संवेदना कैसी हुई, खटपट कैसी हुई, बस उससे मैं डरता हूं कि वो कहीं ऐसी संवेदना ना हो जाए, नर्वसनेस ना आ जाए, कुछ ऐसा ना मैं बोल दूं कि काम बिगड़ जाए। बस उसी वजह से नर्वसनेस फील करता हूं, मैं नर्वस होता हूं। विपश्यना का ज्ञान जब भी आपको होता है, जब भी आप विपश्यना कला में निपुण होते हैं, तो आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं। फ्यूचर से और पास्ट से दोनों से अपना माइंड काट देते हैं, ना राग करते ना द्वेष करते। ये जो स्थिति मेरी जैसी चल रही है इसको स्वीकारते हैं। मेरे मन में इस वक्त इस तरह की संवेदना है, मैं इस वक्त नर्वस हूं, मैं इस वक्त नर्वसनेस फील कर रहा हूं, ये क्षण की सच्चाई है, और उसके साथ आगे बढ़ते हैं, ना राग करते ना द्वेष करते। और जब इस भाव से आगे बढ़ते हैं तो एक तरीके की विजडम, जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमारे अंदर डेवलप होती है। और जब वो ह्यूमन साइकोलॉजी हमारे अंदर आती है तो ये ह्यूमंस की पावर है कि वो ज्ञान होना, वो जानना कि मैं अवेयर हूं, आई बिकम अलर्ट, आई एम अवेयर दैट दिस इज हैपनिंग इनसाइड मी, और मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं स्वीकारता हूं कि मेरे अंदर इस वक्त ये चल रहा है, ये खटर-पटर चल रही है, बस शांत मन से। और वो खटर-पटर कैसे जानते हैं, या तो श्वास के थ्रू या संवेदना के थ्रू। यदि तो आप विपश्यना करते हैं तो बहुत अच्छा, और यदि विपश्यना नहीं करते तो मैं आपको कहूंगा एक बार 10 दिन का समय देके इस विद्या को समझें। आपका 80 साल, 60 साल, 100 साल, जितनी की भी आपकी जिंदगी है, उसके समक्ष 10 दिन कुछ नहीं होते। इन 10 दिन से वो 100 वर्ष फूल ही फूल, शांति ही शांति, मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट, क्योंकि वो विजडम आती है। ये नर्वसनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, एंग्रीनेस, गुस्सा या किसी भी प्रकार की हीन भावना, सब खत्म, सब खत्म। सो नर्वसनेस को मैं आशा करता हूं आप समझे होंगे कि नर्वसनेस कैसे आती है और कैसे काम करती है। वो फ्यूचर की जो अजम्पशंस होती है ना, कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, अभी हुआ नहीं है, बट यू आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, यू आर फीलिंग एंजाइटी समवेयर, एंड दैट एंजाइटी इज लीडिंग यू टूवर्ड्स द नर्वसनेस। तो नर्वस जैसे ही आप हो, नर्वसनेस जैसे ही हो, पहली चीज उस संवेदना को स्वीकारना। कैसे स्वीकारना, मैंने कहा और आपने संवेदना ढूंढी और स्वीकार लिया, ऐसा नहीं होता। विपश्यना के थ्रू आपको पहले उस ज्ञान को लेना होगा कि उस श्वास को देखना, संवेदना को देखना, किस प्रकार से हम उसमें आगे बढ़ते हैं। जब आप विपश्यना का पहला शिविर करेंगे आपको इस चीज का ज्ञान हो जाएगा और उससे आपको बहुत सहायता लगेगी। और ये जो नर्वसनेस वाला एक जो फीलिंग है, जो भाव है आपके अंदर, ये कट जाएगा एंड यू विल फील सो रिलैक्स्ड, सो हैप्पी। मैं आशा करता हूं कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया हूँगा। अगर आपका कोई और भी प्रश्न होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे उसका उत्तर करके बहुत खुशी होगी। नमस्कार।